और जब मस्जिद आबाद हो जाएगी तो घर आबाद हो जाएगी। मैंने कहा ना, मेरी उम्र 75 से ज्यादा है इस वक्त। मैं जब इन चोटियों पे गुजरा करता था, मैं देखता था, बाज लोग कहते हैं नौजवान अब तो बड़ा फरागी का जमाना है, अब तो नौजवान नाक में मक्खी नहीं सहती, अब तो नौजवान नाक में मक्खी नहीं सहते। जब इन चोटियों में मैं गुजरा करता था तो मस्जिद के अंदर बबड़ पड़ी होती थी और बिल्कुल चूल्हे की तरह, उसमें पिस्सू होते थे। चंद बूढ़े आके सुबह की नमाज में खांसते खांसते आते और नमाज पढ़ के चले जाते। मस्जिद में आबादी नहीं थी। और जब घरों में जाते तो मेरे दोस्तों घरों की हालत भी देख के आदमी को रोना आता था। घर भी गैर आबाद थे। अल्लाह का घर गैर आबाद था तो मेरा और आपका घर कैसे आबाद होगा? फिर मैंने आंखों से देखा कि जब मस्जिदें आबाद हुई तो घरों में रेल पेल आ गई। सन 84 के जमाने की एक बात मैं कभी कभी किया करता हूं। हम यहां बण में आए रात को, कासिम शाह साहब खड़े थे, वली मियां हमारे साथ थे, वली बाबू रहमान साहब बगली वाले हमारे साथ थे, बाकी सारे सदर इस्माइल था और लोग थे, 15-20 आदमी थे हम। तो जिगड़ में रात हम रहे। 84 की बात करता हूं, 84 की। वहां चारपाइयों पर एक किस्म के कंबल थे। वहां मेज पर जो थर्मास ला के रखे गए चाय के लिए वो सारे एक किस्म के थे। 84 की बात करता हूं। और मुझे 84 से पहले 64 का जमाना याद आ गया, 60 का जमाना याद आ गया। और मैं एक बात और भी करूं, मेरी बातें गैर मरबूत होती हैं, बिखरी हुई बातें होती हैं। मेरे दोस्तों ये तब्दीली जिसको आप देख रहे हैं, ये बुजुर्गों की कुर्बानी से आई। उन्होंने रोजे रखे, ईद हमारे से में आ गई। उन्होंने रोजे रखे, भूखे पेट पे अल्लाह को याद किया है। फिर वही बात आ गई, नौजवान मुझसे खफा होंगे, मैं उन्हें राजी करने की कोशिश करूंगा। जवार की खुशक रोटी खाते थे हम, मकई की सूखी रोटी प्याज के छिलके के साथ, और जो रेजे रह जाते थे नीचे उनको हथेली पे जमा करके पक्की मार के पानी का घोंट मार के आसमान की तरफ देख कर अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। आज नियामतों की फरावानी है। 3-4 खाने पके हुए हैं, सिले अनसिले कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। हर आदमी के पास 1.5-2 लाख रुपए का मोबाइल है। आज अगर खुदा को भूल गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो तमाम हुज्जत कर दिया है, क्या खुदा नाराज नहीं होगा? और जब अल्लाह नाराज होता है, बड़ी कड़वी बात है लेकिन मैं कहूंगा, हमने देखा है इस इलाके में, बड़े लोगों को देखा हमने, तोती बोलता था उनका, कोई बात नहीं कर सकता था उनके सामने, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। अगर अल्लाह की नाकदरी की तो हमारा नाम मिटाने में भी मेरे दोस्तों कोई रुकावट साबित नहीं आ सकती। इसलिए अगर अपना वजूद बाकी रखना है, मैंने दुनिया का सफर भी किया है, पाकिस्तान सारे का सफर भी किया है, तब्दीली की बात मैं कर रहा हूं। हर मस्जिद में अक्सर हुक्मुल कुल, हर मस्जिद में हमारी इस गरीब कौम का इमाम है और इस गरीब कौम का कारी और इस गरीब कौम का मुअज्जिन है। कौम गुजर का मुअज्जिन है, इमाम है, कारी है। खुदा का दरवाजा पकड़ लिया, खुदा ने अपना दरवाजा खोल दिया। जब खुदा का दरवाजा छोड़ोगे तो खुदा अपना दरवाजा बंद कर देगा। असल जिंदगी ये मस्जिद और मदरसों वाली जिंदगी है। ये मुंह पे तारीफ की बात नहीं है, मैं तारीफ किया भी नहीं करता। आपने देखा है, मैंने साले मोहम्मद के साथ सिंगी अड़ाई है, मैंने कासिम शाह के साथ पंजा किया है। कासिम शाह को अल्लाह सेहत दे, बहुत अच्छा आदमी है। यानी इस हालत में ऑपरेशन, यानी बिल्कुल चीरा हुआ, बिल्कुल फाड़ा हुआ, रमजान के आखिरी अशरे में अस्पताल से उठा और भाग के जाकर उम्रा करके आ गया। कि लगा, मैंने सोचा शायद फिर मौका मिले न मिले। बड़ा नेक आदमी है, लेकिन उसके साथ भी पंजाजबाई होती रही है मेरी। मैंने गलत बात न कभी बर्दाश्त की है और न कभी सही है, और हक का हमेशा साथ दिया है, हक का हमेशा साथ दिया है।
मैं नौजवानों तो मैं ये नसीहत करने आया हूं। मैं इस वक्त मजलिस में दो चार आदमी मेरा उम्र हो तो बासरा महान बैठा हुआ मेरा हम जमात है, ईशा साहब मेरे हम जमात हैं, ये पापा मुझसे छोटा है, इसके वालिद को हम पापा कहा करते थे, उसके मरने के बाद इसको हमने पापा दबा लिया, ये हमारा पापा है। ये भी मुझसे छोटा है उम्र में, या बराबर होगा क्यों? हाँ बस वो साल निका हो गया, निका हो गया, जान बचाना से साल निका हो गया। और जी लिखे ना आगवान बोल गया ना, हाँ बेरी थारा के हार से निकी जाई यार से तेरा नौजवानों तो हमारा दिल का टुकड़ा हो, हमारी जायदाद नहीं है, हमारी मलकियत नहीं है, हमारा कोड़ा इतनी दौलत नहीं है जितनी पंजाब कराची वाला है। हमारा सारा सरमाया तम बिगड़ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बिगाड़ का जमाना है, देख लियो ना क्या है जमाना, वक्त में क्या चले, दौर कैसे चले। बाप और बेटा आपस में बराबर बात करे लगाओ, बल्कि पूछ बाप का मुंह चप्पा और मैं चप्पा। अगर तुम हाथ से निकल गए, मेरे नौजवानों तुम हाथ से निकल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को भी बर्बाद ना करो, हम ना भी बर्बाद ना करो। दीन की रस्सी मजबूती नाल थमे रखो, दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। ये पैसा शैसा ये शेर बारों नाल नहीं आता, ये अल्लाह तबारक व तआला जिसकी किस्मत में लिखो से मिले। ये हदीस शरीफ में ये बात, मेरा पास बड़ा आलम बैठा हुआ है, मैं फट्टे उठाता था शेटरिंग के, अल्लाह ने उसको दियोर से खर्च भी किया, पानी बनाए, लोगों की मस्जिदें बनाई, लोगों हाजी साहब की तरह अल्लाह पाक ने उससे भी काम लिया है। हाजी साहब से भी अल्लाह बड़ा काम ले रहा है। ये खुफिया काम है, छुपा हुआ काम है, ये जाहिर का काम नहीं है, ये छुपा हुआ काम है। और ये लोग मख्फी मदारिस का और मसाजिद का जो तावन कर रहे हैं, ये हाजी कासम साहब और हाजी साहब दोनों भाई, हाजी मीर अफसल साहब और बड़े लोग हैं हमारे, जो छप छुपा के मसाजिद और मदारिस के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। और इनके बालों में अल्लाह ने बरकत इसलिए दी है, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, सूद माल को बर्बाद करेगा और सदका माल को बढ़ाएगा, सदका माल की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला इनकी इस कावश को कबूल फरमाए। मैंने जनाजे में जाना है, कवाई में एक जवान लड़का 14-15 साल का, वो 2 दिन पहले जल गया था। जल भी इस तरह गया अचानक कि कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर कहीं गैस खुली हुई थी, उसको पता नहीं था। उसने बिजली की स्विच ऑन की तो एक धमाका हुआ और सारे कमरे में आग लगी और बच्चा जल गया उसमें। 2 दिन अस्पताल में रहा था, आज उसका इंतकाल हो गया है। 4:30 बजे उसका जनाजा है कवाई में। तो मैंने हाजी साहब की इस ख्वाहिश को, हाजी मीर अफसल साहब की, हाजी कासम साहब की इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए आपसे मुलाकात करिए। काफी अरसा आपसे मुलाकात मेरी नहीं हुई, आपसे मुलाकात के लिए मेरा ये शौक था कि मैं जाऊं और सारे दोस्तों को, सारे पुराने बुजुर्ग तो अब रह नहीं है, अब पुराना हकमान रह गया और सैयद अहमद शाह साहब रह गए। अब ये पुराने कब बरा नहीं बोतल को बरा। हज़रत अली का जुमला है, फरमाया कि बड़ों की मौत ने हम जैसे लोगों को बड़ा बना दिया। वो तो बड़ी शख्सियत थे, लेकिन बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया। वो बड़े जो जिनको हम यहाँ देखा करते थे वो तो आज नहीं है, लेकिन दुनिया का निज़ाम इस तरह चलता है, अगले चलते हैं पिछले आते हैं, अगले चलते हैं पिछले आते हैं। जब रूहें सारी पैदा हो गई तो अल्लाह पाक ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जाओ, मैंने आदम की औलाद की रूहें पैदा की, जाके देख के आओ। हज़रत जिब्रील रूहें देख के आए तो हाज़िर खिदमत इलाहिया हुए। तो पूछा जिब्रील रूहें देखा है? कहा बारला देख आया हूं। कहा क्या देखा? कहा यार रूहें तो बहुत ज्यादा हैं और जमीन तो बहुत छोटी सी है, इतने लोग कहां समाएंगे?
ये रूहें जब शाम की शक्ल इख्तियार करेंगी तो ये कहां समाएंगी? जमीन तो छोटी सी है। अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि मैं इन पर मौत मुसल्लत करूंगा। अगले मरते जाएंगे, पिछले आते जाएंगे, दुनिया का जमीन का निजाम चलता रहेगा। अगर जिब्राइल ने सवाल किया कि बारह ये तो मौत के डर से बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, तो आज मरे कि अब मरे कि कब मरे, तो जमीन का निजाम कैसे चलेगा? अल्लाह पाक ने जवाब दिया मैं इन पर उम्मीद मुसल्लत कर दूंगा। ये कहेंगे आज करो कल देखेंगे, आज करो कल देखेंगे, करते करते मस्जिद का लाउड स्पीकर खुलता और ऐलान होता है कि फलां साहब का इंतकाल हो गया है और दुनिया का निजाम चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद करे और बनाने वालों को अल्लाह ताला अजर जमील और जजील अता फरमाए। इनके कारोबार में, माल और अयाल में, हर चीज में बरकत अता फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया को उम्र तवील अता फरमाए। उनके बच्चे मौलवी अतीक साहब को अल्लाह उम्र तवील अता फरमाए। मेरे पोते काजी इब्राहिम को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और इल्म का अल्लाह पाक उसको खजाना अता फरमाए। उसको अल्लाह ताला बाप की तरह तकवा और तारत अता फरमाए। और इस खानदान को, मेरा खानदान जो है, दीन की खिदमत से अल्लाह पाक महरूम न करे। आप सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया है। अजी चढ़े जाना खसी ना कर देंगे। हाँ, जरा टंगा बाग चाड़े जाना को तो फिर खसी कर दे। हाँ, पुरानियों मसला सारियों आकमाना ने मसीदी बढ़ाओ जरा, मोई देर कर दो, मोई दिल के कर दो, तो मड़ को भी जुलदा रहे, मड़ा जुमा तो भी है, संगी भी है। नहीं बांडी जी, तुसी पे चुप शाह हुआ था, मैं थोड़ा गुआ तू तो पा बन एक तुझे गुआई तो तसी चुप करके बैठ रहा हूँ। आते सन 56 करोड़ चंदा कर रहा तो तक मसीद सी पड़ी नहीं। शहनशाह तुझे खिलाफ गुआई चाहे थी, शहनशाह तुझे खिलाफ गुआई चाहे थी। चलो बन गए सी अल्लाह तो कोई बड़ा सी थोड़ी मसीदी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह तमाम मुश्किलात आसान फरमा। हाजी साहब मरहूम काबिर रहमान साहब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके बेटों को या अल्लाह ज्यादा से ज्यादा कारोबार हलाल का अता फरमा। सारी औलादों को नेक फरमा। जितने बच्चे बैठे हों या अल्लाह इनको नेक और साले और दीनदार फरमा। जितने बच्चे हमारे बाहर या अल्लाह समुद्र पार उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह गिरने से, छतों से गिरने से या अल्लाह, हादसों से या अल्लाह, अल्लाह जवानी हादसे की मौत से, मुसाफरी की मौत से, अस्पताल की मौत से हम सब की हिफाजत फरमा। इस मुल्क की हिफाजत फरमा या अल्लाह, अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमा, इल्म की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मस्जिदों और मदरसों को आबाद फरमा, आबाद करने वालों को भी आबाद फरमा। अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात आसान फरमा। हलाल की रोजी अपने खजाने से अता फरमा। अपने बगैर किसी का मोहताज ना फरमा। जितने मरूमीन हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफाएं अता फरमा। हमारी तमाम हाजात को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। इस्लाम पे जिंदगी अता फरमा। ईमान पे खात्मा मुक़द्दर हो। इस मस्जिद की तामीर को या अल्लाह अपने दरबार आरी में कबूल फरमा। हाजी साहब बड़ों के लिए भी, हाजी साहब छोटों के लिए भी या अल्लाह सदका जारिया बना। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मस्जिदों की जो मदद कर रहे हैं या अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। जो मस्जिद आबाद कर रहे हैं उनको आबाद, उनके घरों को, कारोबारों को आबाद फरमा। हमें इस्लाम पे जिंदगी दे दे, ईमान पे खात्मा लिख दे। मरते वक्त हम सबकी ज़बानों पे कलमा तैयबा जारी फरमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या